हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो कुछ कुछ जगहें होती हैं जहाँ आपका बहुत जाने का मन होता है। क्यों जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं है, बस मन है। ऐसी ही एक जगह मेरे लिए थी बनारस। मैं बहुत टाइम से वहाँ जाने का सोच रही थी, बट कोई प्लान बन ही नहीं रहा था। दिस टाइम पता नहीं कैसे हुआ, लाइक एक दो दिन में वी डिसाइडेड टू गो देयर। हमने ट्रेन पकड़ी और शाम तक हम थे बनारस में। ये है बनारस की रोडों का रात का व्यू। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, मजा आई। ठंड हो गई थी थोड़ी-थोड़ी एंड दिस वाज़ आवर स्टे। बहुत ही सुंदर बीएनबी था। इसके नीचे एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए स्कूल था जो बीएनबी की अर्निंग से ही फंड हो रहा था। सो व्हेन यू बुक दिस प्लेस, यू आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर अ वेरी वेरी गुड कॉज। सो बहुत ही अच्छी, नीट एंड क्लीन जगह थी। द एमिनिटीज वर वेरी नाइस। वी बुक 2 रूम्स विद 2 अटैच्ड छोटे-छोटे हॉल टाइप ऑफ rooms. This was one of the washroom. It was very good. Washrooms had each and every amenity. कंडीशनर भी था, शैम्पू भी था। इट हैड ईच एंड एवरीथिंग जो आपको बड़े-बड़े होटल्स में भी नहीं मिलता है। इवन द किचन हैड टोस्टर, फ्रिज, माइक्रोवेव, ऑरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स तक रखे हुए थे। सो यू गाइस कैन गेस कितनी अच्छी सर्विस थी। दिस वाज़ द सेकंड रूम व्हिच वाज़ वेरी डिसेंट अगेन। सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। शाम हो गई थी पहुँचते-पहुँचते, तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। सो वी ऑल जस्ट प्लेड अ बिट ऑफ लूडो, और लूडो खेलते-खेलते हम सो गए। द नेक्स्ट डे वी गॉट अप, वी गॉट रेडी टू गो एंड एक्सप्लोर बनारस। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ चुकी हूँ बनारस। बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी तो कल रात में ही हम 2 बजे पहुँचे। सुबह 6 बजे हमें निकलना था। इट्स 10:45 ऑलरेडी एंड वी आर सुपर डुपर लेट। बट यार, मैं रेडी हो चुकी हूँ। दिस इज़ हाउ आई लुक। मैं कुर्ता सेट लाई थी जो मुझे फिट ही नहीं हुआ। इट वॉज सुपर डुपर टाइट, सो आई वेंट फॉर दिस शर्ट, वेरी कंफर्टेबल। एंड आई वोर शूज़ बिकॉज बहुत ज़्यादा चल रहा है बनारस की गलियों में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए चलते हैं। तो ये बस बीएनबी के बाहर एक ऐसा मिरर लगा हुआ, तो मैं टाइम पास कर रही थी जब तक राइड बुक हो रही थी। पहले ऑटो लिया, फिर ऑटो वाले भैया ने पता नहीं क्यों ई रिक्शे में शिफ्ट किया हमको, तो हम ई रिक्शे में बैठे एंड वी रीच्ड काल भैरव। वहाँ पे उस दिन बर्थडे था उनका, तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वी डिसाइडेड कि अगर लाइन में लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था बनारस में। तो वी डिसाइडेड टू गो बैक एंड गदौलिया गए हम। और हमने सोचा कि हम नेक्स्ट डे काल भैरव दर्शन करेंगे दोबारा। बट गदौलिया में बहुत भूख लग रही थी, तो देसी घी की कचौड़ी भाजी खाई। भाई इतनी टेस्टी थी। मैंने जीवन में पहली बार इतना कुछ स्वादिष्ट कचौड़ी भाजी कभी खाई है। इट वॉज वेरी नाइस। फिर मैंने पान बनते हुए देखा, बनारस का फेमस पान। मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पान का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, बट आई सॉ इट हाउ दे मेक इट। एंड ये मैनेक्विन हाथ जोड़ के नमस्ते पोज में खड़ा था। आई एक्चुअली थॉट कोई लेडी खड़ी हुई है। सो आई थॉट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको दिखाया मैंने। फिर हमने सोचा क्या करें, तो वी वेंट टू सारनाथ टू सी द बुद्धिस्ट टेम्पल। एंड ये गाइड भैया हम लोगों ने किए थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आई जगह का नाम सारनाथ है। पहले तो इस मंदिर का नाम हुआ थाई सारनाथ, जो थाईलैंड गवर्नमेंट का है, जिसका देख रेख मैनेजमेंट पूरा इस कैंपस के अंदर में थाईलैंड से आता है। इंडिया गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं। भगवान बुद्ध का 4 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जहाँ उनका जन्म हुआ। सेकंड प्लेस बोध गया बिहार, जहाँ उन्हें ज्ञान मिला। थर्ड प्लेस सारनाथ। सार का मतलब होता है उपदेश, नाथ का मतलब भगवान, जहाँ भगवान बुद्ध ने 5 शिष्य को उपदेश दिया। और इसका एक और नाम हुआ करता था, मृग दाव। मृग मतलब हिरन होता है, दाव मतलब जंगल। ये हिरनों का पहले जंगल हुआ करता था बुद्ध के आने से पहले। सामने में ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, इसे बोधि ट्री कहते हैं, पर ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल इसका बोध गया बिहार में आज भी है, जो बांस बम्बू की लेर पे टिकाया गया है। उसका एक शाखा वहाँ से कटिंग करके कलम करके श्रीलंका लगाया गया, और श्रीलंका में लगाने वाले सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री संघमित्रा और महेंद्र थे। थर्ड ब्रांचेस यहाँ पे लगा, जो बुद्धिस्ट के गुरु जी अनागारी धर्मपाल जी द्वारा लगाया गया था, पर कुछ साल वो चला, फिर वो गिर गया, तो उसकी जड़ शाखा दोबारा नहीं निकली, तो लोग बोधि ट्री कहते हैं। वहाँ पे 4 प्रतिमा है और 3 पोज में है। ऊपर में बैठे हैं ध्यान मुद्रा, उस मुद्रा में उन्हें ज्ञान मिला। साइड साइड सेम पोजीशन, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र का मतलब है बौद्ध धर्म का प्रचार। इन्होंने 5 शिष्य को उपदेश इसी मुद्रा में दिया, और उन्होंने जिन 5 शिष्य को उपदेश दिया उनका नाम था कौडिंग, अश्वजीत, महानामा, बप्पा और भद्या, जो इनके 5 शिष्य थे। और बीच में आशीर्वाद मुद्रा। इनकी अलग अलग पोज में अलग अलग प्रतिमा बनाई थी। इनका मंत्र होता बुद्धम शरणम गच्छामि। दिस वॉज द मेन प्लेस वेयर द स्टैचू ऑफ बुद्धा इज सिचुएटेड। ये था अंदर का व्यू। 3 मूर्तियां हैं, एक बड़ी एंड देन 2 साइड में, जो अभी गाइड ने एक्सप्लेन किया था। दिस इज मी जस्ट twirling अराउंड इन द प्लेस। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई बिलीव दैट रात में तो और भी सुंदर लगता होगा। ये है सिंदूर का पेड़, मैंने जीवन में पहली बार देखा। सो जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस एज वेल।
एंड या पूरा ऐसे सजा हुआ है एंड मंदिर के बाहर ही आपको ऐसे मार्केट मिलेगा, बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। मार्बल की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। एक चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ज्वेलरी बॉक्स, बट इट वाज़ लाइक 430 और समथिंग एंड ट्रेन में पूरा ट्रैवल करके थोड़ा हेवी था तो लाना काफ़ी टफ हो जाता है, सो आई डिड नॉट बाय इट। बट या देन दिस वाज़ द म्यूज़ियम राइट, मतलब थोड़ा ही दूर है सामने रोड पे ऑफ द मोनास्ट्री, एंड म्यूज़ियम की टिकट सिर्फ 5 रुपए है, जो मुझे लगा था कि कम से कम 10-15 तो होगी, बट नहीं, इट्स ओनली 5 रुपीज़ एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ता है, कैश वहाँ नहीं चलता है। सो यहाँ पे बहुत पुराने स्टोन कार्विंग्स रखी हुई हैं, सब डेट्स एंड डिटेल्स वहाँ लिखी हुई थी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट सच प्लेसेस देन आप ज़रूर जा सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट बिकॉज़ अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए सिर्फ कुछ पत्थर हैं, बट अगर आपके को इंटरेस्ट है देन इट्स लाइक सो हिस्ट्री या फॉर इट यू। डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। सो काफ़ी सारे स्टैचूज़ एंड स्क्रिप्चर्स थे यहाँ पे जो बहुत ही अच्छे से प्रिज़र्व करके रखे हुए थे। इनफैक्ट आई थॉट कि मतलब टच भी कर सकते थे आप इन सारी कार्विंग्स एंड इन सारे स्टैचूज़ को, व्हिच मतलब म्यूज़ियम में जनरली ये सब मना होता है, बट यहाँ पे अलाउड था। एनीवे काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, सभी की ट्रिप आज ही थी आई थिंक, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस इफ़ यू रियली एन्जॉय हिस्ट्री। नाउ बहुत भूख लग रही थी तो सामने आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहीं बाज़ार में मिल जाएँगी खाने के लिए। गन्ने का जूस भी शाम पिया, को हम बहुत गए गंगा रिफ्रेशिंग और आरती मीठा देखने था। 80 घाट पे, क्योंकि दूसरे घाटों में बहुत भीड़ हो जाती, क्योंकि वी वर लेट अगेन। सो हाँ, 80 घाट पे गए, बहुत ही मतलब रात का माहौल तो बनारस का कुछ अलग ही है घाटों पे। इतना ज़्यादा लाइवली, इतनी ज़्यादा चहल-पहल देख के मतलब आपका मन खुश हो जाता है। सो इट वाज़ वेरी, वेरी नाइस। आप बनारस जाओ तो घाट ना जाओ ऐसा कैसे ही हो सकता है? वहाँ जाना तो मस्ट होता है। हमने फिर गंगा आरती अटेंड की, सामने से अटेंड की ताकि बहुत अच्छे से देख सकें। सो यू ऑल्सो एन्जॉय। नमामि विघ्नेश्वर विमल विपुलवासी वारी शीतल कैतात्महा विमल विपुलवासी वारी शीतल कैतात्महा है मैया को दाता बने वांछित फल पाता हो जय अम्बे माता जो नर मैया को दाता बने वांछित फल पाता हो जय अम्बे माता। वो जो घाट पे बैठ के गंगा आरती अटेंड करने की फीलिंग है ना, वो आपको कोई बता ही नहीं सकता। जब आप जाओगे और खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको प्योर ट्रू एक्सपीरियंस मिल सकता है। द इनर पीस इज़ अमेजिंग। सो आरती अटेंड की, गंगा को प्रणाम किया, गंगा जी को प्रणाम किया। फिर हम गए पिज़्ज़ेरिया, द फर्स्ट पिज़्ज़ेरिया ऑफ इंडिया। वहाँ पे हमने खाई एप्पल पाई विद वेनिला आइसक्रीम एंड ओ माय गॉड, माय माइंड इज़ ब्लोन। मैं बात कर रही हूँ और मुझे क्रेविंग हो रही है वो दोबारा खाने की। आई वुड 100 टाइम्स गो बैक टू बनारस टू गंगा घाट के लिए, एंड दूसरा पिज़्ज़ेरिया के लिए, एंड ऑब्वियसली सबसे ऊपर तो हमारे भोले बाबा आते ही हैं। बट या पिज़्ज़ेरिया का एप्पल पाई इज़ अमेजिंग हैंड्स डाउन। ऑल्सो वहाँ पे आई मेट दीज़ 2 बॉयज़ एंड इतने नोटोरियस थे ये, सबके पास जाके कह रहे थे कि दीदी पिज़्ज़ा खिला दीजिए, भैया कोल्ड कॉफ़ी पिला दीजिए, भैया मैगी खिला दीजिए। मतलब सब जंक किड्स। खाना था इन लोगों को, बट डेफिनिटली वेरी, वेरी क्यूट एंड फन
सो ऑब्वियसली रात हो गई थी तो बहुत भूख भी लग रही थी। वी ऑल चेंज्ड एंड हम गए ताज वाराणसी खाना खाने एंड दिस इज़ द बैक व्यू। बट हाँ, ये छोटा-सा टूर है और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी बताती हूँ। सो ये तो बैक साइड है बहुत बकवास, बट यार दिस इज़ द पैलेस, यहाँ पे शादी होती है एंड दिस इज़ द ताज नदेसर पैलेस। बहुत रॉयल ट्रीटमेंट फॉर श्योर। आई विल गिव यू अ टूर अंदर का, बट आप वो देख लेना। उसके साथ-साथ आई विल टेल यू अ स्टोरी। जब हम खाना खा रहे थे तो हमारे बगल में For देयर वाज़ obvious दिस म्यूजिक reasons, but yeah, they कंपोज़र were सिटिंग sitting एंड and they were आई डू talking नॉट वांट टू about टेक हिज नेम, ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन का रिलेशनशिप स्टेटस। So yeah, that's some tea that I got there, but obviously it's YouTube. I cannot disclose everything. I'm sorry for that. But yeah, this was the palace and very royal treatment. हाय गाइस, वेलकम टू डे 2। कल तो मतलब क्या पोपट It हुआ got हमारा। late तो घर कल आके हम हम सो गए गए। थे काल भैरव मंदिर, बट कल उनका बर्थडे था तो बहुत लंबी लाइन थी, 4-5 घंटे की लाइन थी। सो वी केम बैक, फिर हम कहीं और गए, आपने देखा ही होगा। आज हम जा रहे हैं काल भैरव एंड द मेन ज्योतिर्लिंग देखने। सो चलिए चलते हैं। पहले दिन तो सूट पहन नहीं ये पाई, थी सो नेक्स्ट डे बनारस आई की थॉट ऑफ गलियां। वेयरिंग अ आज हम साड़ी एंड मुझे एक्चुअल में बहुत मन बनारस था बनारस एंड बड़ा एक्सप्लोर अच्छा करने लगा के लिए, साड़ी बिकॉज पहन के। फर्स्ट डे तो सिर्फ सारनाथ ही जा पाए थे। सबसे पहले सुबह-सुबह पहुँचे काल भैरव दर्शन करने, बिकॉज़ कल तो नहीं हो पाए थे, बट उनके बर्थडे पे इतना सुंदर डेकोरेटेड था। हर गली, आस-पास की सारी गलियाँ ऐसे ही डेकोरेटेड थी एंड बहुत सुंदर लग रहा था। आप भीड़ तो देख ही पा रहे हैं, लाइन कितनी पहले से लगना शुरू हो गई थी, बट हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हुए। इनफैक्ट अंदर मंदिर के भी सब कुछ सजा हुआ था। ये छोटी-सी क्लिप है हमारे काल भैरव जी की जो मैंने ली। ऑब्वियसली मंदिर के अंदर रिकॉर्ड करना मना तो नहीं है, बट नहीं करना चाहिए तो नहीं किया था। फिर हम पहुँचे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, काशी विश्वनाथ मंदिर। दिस इज़ कॉरिडोर 1 एंड पता नहीं क्यों ये एसबीआई का बोर्ड लगा था तो मैं मंदिर तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट यहाँ से थोड़ा-सा दिख रहा है उसका गोल्डन टॉप। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फ़ोन वहाँ जमा करना पड़ता है, सो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कुछ। फिर हम वहाँ दर्शन करने के बाद गए माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने। ये था उनका मंदिर, पूरा ऊपर से नीचे लाल सजा हुआ था, मतलब पूरा रेड पेंट था मंदिर में एंड पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही साफ-सुथरा था एंड कहीं पे भी कुछ भी ऐसे धक्का-मुक्की नहीं हुई, बहुत आराम से सारे दर्शन हो गए हमारे एंड आई ओनली प्रे कि सबके घर में खाना रहे, कभी इतना भी कोई लाइट वेट भूखा ना था, सोए। एकदम फिर हमने रिफ्रेशिंग और किया हेवी तो बनारस का बिल्कुल भी नहीं। मलाइयो ट्राई एंड ऑनेस्टली मुझे मलाई वाली चीज़ें नहीं पसंद है, बट ये इतना अच्छा था। फिर भूख लग रही थी तो पास से इस जगह से हमने खाई कचौड़ी भाजी। देसी घी की नहीं थी, ठीक-ठीक थी, कल वाली वाज़ वे बेटर गदौलिया में। जलेबी ली थी, रबड़ी ली थी एंड दही लिया था। खा पी के हम निकल गए वापस अपने बीएनबी की तरफ, बिकॉज़ टाइम आ गया था कि हम बनारस को छोड़ के माहौल सब अपनी-अपनी बहुत जगह ही अच्छा था। वापस जाएँ। मतलब बिल्कुल कहते भी हैं मन कि नहीं हो बनारस रहा था वही टू बी आता है वेरी जिसको बाबा ऑनेस्ट। बुलाते बनारस में हैं एंड इतना आई वाज़ अच्छा द लगा था, लकी मतलब वन एकदम जिसको मौका मिला ऑथेंटिक बनारस जाने वाइब्स, का। गलियाँ,